हम लोग को फिटनेस के संबंध में जो हम लोग को फिटनेस में वो भी बताते हैं हम लोग किस तरह से फिट रह सकते हैं। लेकिन आज का सेशन हम लोग का योगा का है। हम लोग कुछ योगा से संबंधित जानेंगे और सीखेंगे। तो हम इस वर्चुअल स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे अ, अक्षय कुमार सर को, जो गया से है, जो हम लोगों को आज योगा के बारे में बताएंगे और जो एक्टिविटी कराएंगे उसको हम लोग एक्टिविटी करेंगे। तो सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक वेलकम यू सर। सर। थैंक गुड यू। मॉर्निंग टू ऑल। और हम लोग रोज नया कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आज हमारा सेशन है योग का। जो योग है, एक दिन का रूटीन नहीं है, डेली एक्सरसाइज करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हेल्थ को ठीक रखने के लिए हम लोग को अर्न करना पड़ता है। तो अर्न का पहला पार्ट है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हम लोग को करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज से बहुत सारा बेनिफिट है। और बहुत सारे लोग एक दो दिन एक्सरसाइज करते हैं, हमको ये बेनिफिट नहीं हुआ, वो बेनिफिट नहीं हुआ। कुछ भी हम करते हैं, अगर कृषि भी करते हैं, खेती भी करते हैं, तो कम से कम कोई भी कृषि का कार्य करते हैं 2 महीना में रिजल्ट देता है, 3 महीना में रिजल्ट देता है। तो इसको लगातार करने की जरूरत है। अगर हम लगातार करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, और बहुत कुछ अपने बॉडी मैकेनिज्म को, सिस्टम को ठीक रख सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा योग करवाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम का भी अभाव रहता है। तो कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, व्यायाम जो है, योगा है, हम आप लोग को शुरू करवा सकते हैं। और आप लोग अपने मैट पे बैठ जाएं नीचे, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज करना है हम लोगों को। और योग जब हम करते हैं तो जहां पे हम करते हैं वहां पे खिड़की दरवाजा खुला होना चाहिए, क्योंकि हवा का प्रवेश होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं छोटा सूक्ष्म व्यायाम से। सबसे पहले हम बैठ जाते हैं ऐसे। मांझी सर, आवाज जा रहा है ना? और दिख रहा है ना? दिख रहा है सर, दिख रहा, बढ़िया। हाँ, ऐसे बैठ जाना है। और योग करते समय सबसे पहले जब हम जहां से स्टार्ट करते हैं, जोर से श्वास खींचते हैं और छोड़ते हैं। स्टार्ट करते हैं वहीं से, सांस को लेते हैं फिर छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये गर्दन का योग करेंगे। पहले लेफ्ट की ओर झुकाएंगे इसको सांस लेते हुए, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। लेफ्ट, राइट। कोई भी हम योग करते हैं तो मिनिमम 20 से 30 सेकंड करना ही है। मिनिमम 20 से 30 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट। अब दूसरा, अब हम ये यहां से गर्दन को पहले लेफ्ट की ओर घुमाते हैं, आराम आराम से। जितना आप घुमा सकते हैं, आराम आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लंबी गहरी सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है। लेफ्ट से राइट की ओर।
अब पुनः इसको राइट से लेफ्ट की ओर घुमाना है। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। लंबी गहरी सांस नाक से लेते रहना है और छोड़ते रहना है। अब रिलैक्स करना है। इससे हमको बहुत बेनिफिट है। आप देखते हैं अक्सर हम लोगों को सर्वाइकल पेन हो जाता है, गर्दन इधर उधर करने का नहीं बनता है। अगर हम इसको करते हैं, रेगुलर अभ्यास करते हैं, तो ये सर्वाइकल पेन नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ को यहाँ पे आपस में ऐसे जोड़ लेना है, ऐसे। हाँ। अब बाईं की तरफ इसको खींचना है, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। लंबी लंबी गहरी सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है। कम से कम 30 सेकंड तक होना ही चाहिए, 30 सेकंड से कम नहीं करना है। अब नेक्स्ट, हाथ को यहाँ घुटने के पास, और इसको पहले एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, लंबी गहरी सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। अब उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। बस। अब ये दोनों हाथ को यहाँ कंधे पे, और ये यहाँ पे होना चाहिए। अब इसको पहले क्लॉकवाइज ऐसे,
लंबी लंबी सांस गहरी, वो सिलसिला जारी रहना चाहिए। उसके बाद अब एंटी, उल्टा उसको घुमाना है। और एक एक्सरसाइज जो हमारे लंग्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको कम से कम 30 से 40 सेकंड करते हैं तो आपका लंग्स हमेशा मजबूत रहेगा। हाथ को ऐसे घुटने के पास रखना है और जोर जोर से लंबी सांस लेके छोड़ना है, ऐसे। जितना हो सकता है नाक से लंबी लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। इसको आप 30 सेकंड कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग आंख के लिए करते हैं, जो आंख के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आपको हमेशा रोशनी को बरकरार रखेगा। सबसे पहले ऊपर देखना है, अप डाउन, 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 अप डाउन। उसके बाद लेफ्ट राइट, 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 लेफ्ट राइट। अब दो योग बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप सब योग नहीं कर सकते हैं तो यो दो योग करना बहुत जरूरी है। पहला कपालभाति, इससे बहुत सारे फायदे हैं, इतने सारे फायदे हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो कपालभाति करने के लिए हाथ को ऐसे और सांस को छोड़ना है, बॉडी स्थिर रहेगा। नाभि, जब सांस छोड़ते हैं तो नाभि नीचे जाएगा,
अब हम लोग करेंगे अलोम विलोम। कपालभाति को कम से कम 3 से 4 मिनट करना है। कम से कम 3 से 4 मिनट, अगर 3 से 4 मिनट करते हैं तो बहुत सारे फायदे हैं। अब हम लोग करते हैं अलोम विलोम। अलोम विलोम का मतलब जिधर से हम श्वास लेते हैं उसके दूसरे साइड से सांस को छोड़ना है। जिधर से सांस छोड़ते हैं उधर से सांस लेना है। इसको भी कम से कम 3 से 4 मिनट करना है। अगर हम कपालभाति और अलोम विलोम करते हैं तो इससे हमारा लगभग सारा का सारा बीमारी खत्म हो सकता है। और आपका कफ पित्त वात तीनों संतुलन रहेगा। अगर ये तीनों फिट रहेगा तो कोई बीमारी आ ही नहीं सकता। तो इसको करना है। अगर जिनको कोई बीमारी भी है, डायबिटीज वाला को, बीपी वाला को, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसको करते हैं तो आपको दवा भी छूट सकता है। अब हम करते हैं ब्रेन का एक्सरसाइज, भ्रामरी। 2 बार करेंगे। कान को अंगूठा से बंद करना है, दोनों आंख को बंद करना है, और नाक से सांस खींच कर ओम का उच्चारण करके छोड़ना है। दोबारा